मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि आज अभी इतने लोग सुन रहे हैं। एक बार तो साहब एक कवि सम्मेलन में जब मेरा नंबर आया तो केवल 2 ही लोग बचे थे। तो मैंने प्रणाम किया, मैंने कहा कि आप 2 लोग मुझे सुनने के लिए अभी तक बैठे हैं। तो उसने कहा ऐसा है, जल्दी जल्दी पढ़ो, ये लाइट वाला है, मैं टेंट वाला हूँ। तो आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और 2-3 छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अभी ये अनिकेत जी बता रहे थे साहब, एक बार लखनऊ स्टेशन पर, चारबाग स्टेशन पर अनिकेत जी और हम दोनों लोग खड़े थे। उधर से एक अंग्रेज आया और अंग्रेज हमसे कहने लगा इट इज लखनऊ। हमने कहा औक का। वो साहब आगे बढ़ गया, अनिल जी से पूछा इट इज लखनऊ। इन्होंने कहा यस यस। तो साहब उस अंग्रेज ने कहा कि ये बताओ, अभी हमने एक आदमी से कहा कि इट इज लखनऊ, तो उसने कहा औक का, ये इंडिया में औक का क्या होता है? तो इन्होंने कहा देखिए, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो औक का कहते हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं वो ठीक ठीक जवाब देते हैं, यस यस कहते हैं। तो साहब उस अंग्रेज ने अनिल जी को नीचे से ऊपर तक देखा और कहा आप तो पढ़े लिखे हैं? इन्होंने कहा औक का। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके सम्मान में। और आइए, वो अंग्रेज और आगे बढ़ा, जंगल गया शिकार करने के लिए। शिकार करते करते काफी देर हुई, उसे भूख लगी। तब एक चित्र देखिएगा, आपके आनंद के लिए पढ़ता हूँ, सुनिएगा। एक अंग्रेज गया जंगल शिकार हेतु, दिल ने कहा भूख का उपाय कर लीजिए। एक अंग्रेज गया जंगल शिकार हेतु, दिल ने कहा भूख का उपाय कर लीजिए। और जंगल से खूब दूर गांव गया रामू घर, बोला मेरे भूख लगी कुछ तो पसीजिए। तो रामू बाजरे की रोटी पर सब्जी रख कर लड़के से कहा कि तुरंत इसे दीजिए। और अंग्रेज सब्जी खाया, रोटी को घुमाया और बोला यह अपनी प्लेट रख लीजिए। ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं साहब। अभी साहब नेताओं की बात हो रही थी, तमाम बातें इस मंच से हुई। अभी एक कवि पढ़ रहे थे, कुछ संस्कार की बात कर रहे थे साहब। साहब आपको बताऊं, संस्कार तो इतने गिरते जा रहे हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पहले हम लोग पैर छूते थे, मस्तक से लगाते थे, अब हम घुटने छूते हैं और सीने से लगाते हैं। आगे पता नहीं हम क्या छुएंगे और कहां से लगाएंगे। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाएंगे तो निश्चित है आनंद उठाएंगे। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक बार एक नेत्रदान शिविर लगा हुआ था, एक नेताजी ने अपना नेत्रदान किया, तो क्या प्रतिक्रिया हुई आनंद लीजिएगा। नेत्रदान शिविर लगा हुआ था, एक बार नेत्रदान किए एक पार्टी के नेता हैं, और वही आंख फिर एक अंधे के लगाई गई, डॉक्टर जो कि एक सफल विजेता है। और कुछ देर बाद होश में आया मरीज, जब डॉक्टर फिर उसकी परीक्षा लेता है। और सर्जन ने कहा दिखाई दिया, बोला है मरीज कुर्सी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। और साहब जब कोई नेता वास्तव में 5 साल बाद सिर्फ वोट मांगने के लिए गांव आता है, इसके बाद जनता का दुख दर्द नहीं समझता, तब मैंने एक बिंब बनाया, एक चित्र खींचा कि एक नेताजी वोट मांगने गए तो क्या प्रतिक्रिया हुई। कि एक नेता वोट मांगने के लिए गांव आए, रघु का मकान कौन पता लगवाया है। एक नेता वोट मांगने के लिए गांव आए, रघु का मकान कौन पता लगवाया है। और रघु एक डंडा लिए कुत्ते की पिटाई करे, यह दृश्य देख के दिमाग चकराया है। तो बोले रघु भाई इसे इतना क्यों मारते हो, यह हाल में तो कुछ समझ न पाया है। और रघु ने जवाब दिया ऊपर उठा के सिर, यह कुत्ता आज 5 साल बाद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कविता आप बिल्कुल मस्ती के साथ सुनिए, जिंदा दिली के साथ सुनिए। कविता सत्यनारायण व्रत कथा की तरह न सुनिए।
आप समझे कि सत्यनारायण की कथा हो रही और इधर लीलावती कलावती बैठी है। तो आप कविता बिल्कुल मस्ती के साथ सुनिए, आनंद आएगा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। होली का माहौल था, एक आदमी शराब के नशे में झूमते हुए जा रहा था। एक घटना घटती है, उस घटना का आनंद लीजिएगा। कि होली हुड़दंग में शराबी जा रहा था पिए, रंग बदरंग में अजीब होड़ देता है। कि होली हुड़दंग में शराबी जा रहा था पिए, रंग बदरंग में अजीब होड़ देता है। और आगे बढ़कर टकराया एक भैंस से, वो माफ करो ना बहन जी हाथ जोड़ देता है। और फिर आगे एक मोटी महिला से टकराया, गिरा और बोतल वहीं पे तोड़ देता है। और आगे बढ़कर बोला जाने किसकी है भैंस, बांध के न रखता खुली ही छोड़ देता है। बहुत बढ़िया। साहब, एक हमारे मित्र हैं लल्लू जी। तो एक दिन हम और लल्लू जी एक कानपुर के कवि सम्मेलन में जा रहे थे। लल्लू जी ने कहा अनुरागी रुकिए थोड़ा दाढ़ी बनवा लें। तो मैंने कहा ठीक है। साहब, वो नाई की दुकान पर पहुंचे दाढ़ी बनवाने के लिए, और नाई से उनकी क्या बातचीत हो रही। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आनंद लीजिएगा। कि एक दिन लल्लू गए सेविंग कराने हेतु, नाई था प्रसन्न चित्त खूब हर्षाया है। डॉक्टर साहब, कि एक दिन लल्लू गए सेविंग कराने हेतु, नाई था प्रसन्न चित्त खूब हर्षाया है। और नमस्कार होने के तुरंत बाद कुर्सी पे लल्लू को बिठाया और लोशन लगाया है। तो उसी समय लल्लू जी ने नाई से सवाल किया, क्या तुमने कभी गधे की हजामत बनाया है। और मुस्करा के नाई ने जवाब दिया लल्लू जी को, नहीं सरकार आज पहला मौका आया है। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। यानी गधा पहली बार आया है। और एक दिन साहब हम लल्लू जी के घर पहुंचे, और अपने नाम को लल्लू लिखने वाला आदमी कितना होशियार है आज के समय में। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आनंद लीजिएगा। जब मैं गया तो लल्लू ने कहा कि मैडम शरबत बनाना नींबू है नहीं बताना होशियार डाल दीजिए। लल्लू ने कहा कि मैडम शरबत बनाना नींबू है नहीं बताना होशियार डाल दीजिए। और अनुरागी आए इन्हें शरबत पिलाया जाए, कोमलिए हाथों का वो प्यार डाल दीजिए। तो बोल पड़ी भाभी नींबू लाए ना बाजार से हो, कहते क्या खाक बार बार डाल दीजिए। और लल्लू ने कहा कि 100 नींबुओं का दम भरा है, थोड़ा नया वाला बिम बार डाल दीजिए। ऐसी ऐसी स्थितियां सर। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, और ये पंक्तियां तब पढ़ता हूं जब श्रद्धेय डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं। डॉक्टर साहब को विटामिन के बारे में बहुत कुछ मालूम, कहां कहां से कौन सी एनर्जी मिलती है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि रूपवान साली जोरदार हो जो आपकी, तो देखो तो मिले विटामिन सी वाली एनर्जी। वाह। कि रूपवान साली जोरदार हो जो आपकी, तो देखो तो मिले विटामिन सी वाली एनर्जी। क्या बात है, वाह। और मद भरी आंखों से निहारे जीजा जी पुकारे, तब मिलती है तब विटामिन बी वाली एनर्जी। और धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे चलने लगे तो मिलती है ग्लूकोन डी वाली एनर्जी। बड़ा सर्च है आपका भाई। कि धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे चलने लगे तो मिलती है ग्लूकोन डी वाली एनर्जी। और लिफ्ट दे के गिफ्ट देने को तैयार हो अगर, तब मिलती है देसी घी वाली एनर्जी। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। एक दिन मैं बाराबंकी कचहरी गया तो देखा कि एक वकील साहब बैठे थे, एक भिखारी भीख मांग रहा था, और आपस में क्या बातचीत हो रही थी, आनंद लीजिएगा। कि एक भीख मंगा बाबूजी से मांगने लगा कि अल्लाह के नाम 10 रुपए दे दीजिए। और बाबूजी बोले कि हट्टा कट्टा है तुम्हारी देह, भीख मांगते हुए जरा शर्म कीजिए। और 10 के बदले में दूंगा 20 रुपए मैं तुम्हें।
चलो मेरे घर और कुछ काम कीजिए। और उस भिखमंगे ने पलट के जवाब दिया, बैठो मेरे साथ रुपए 50 लीजिए। ऐसी ऐसी स्थितियां थी साहब। एक बार ट्रेन के सफर में हम लोग जा रहे थे, दो यात्री आमने सामने बैठे थे। आनंद लीजिएगा कि ट्रेन के सफर में दो यात्री आमने सामने थे। घटना घटी थी जो मैं उसे बतलाता हूँ। और दोनों एक दूसरे को देख रहे एकटक, आगे जो हुई है बात उसको सुनाता हूँ। तो एक ने कहा कि आप इतनी देर से जो कहते हैं मैं तो बहरा हूँ, सुन नहीं पाता हूँ। और दूजे ने कहा कि आपको गलत फहमी है, मैं तो मुंह में धरा ये चिंगम चबाता हूँ। आइए एक छोटी सी रचना पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। आइए, एक बार एक आदमी ने भांग खाई, इसके बाद उसकी क्या दशा और दिशा हुई आनंद लीजिएगा। कि दौआ की भांग खूब जोरदार, दौआ की भांग खूब जोरदार। तो एक दिन हम वैसी निकल परन तो पूरा मजमा जमा रहा है। एक दिन हम वैसी निकल परन तो पूरा मजमा जमा रहा है। और खूब बड़ा भांग का ग्वाला एक और शरबत घोरा धरा रहा है। तो महाराज महेवा के बाबा, कहाँ कहाँ के लोग बैठे थे। महाराज महेवा के बाबा बाबू बाबा पुरवा के, दो याक जने बसकोलिया के, दो तीन जने रमपुरवा के, दो तीन लोग हेमंत खेड़ा के भी थे, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए सर। तो वही महाभंगेड़ी महादेव, वही महाभंगेड़ी महादेव बैठे दौआ के द्वारे हैं। और रामपाल के साथ आए नवमी लाल प्यारे हैं। तो कोई कहा विनोद नहीं आए, कोई कहा विनोद नहीं आए, कोई कहा ना आवे की आशा है। नैया माँ धरा चबैना है, झिल्ली माँ धरे बतासा है। तो इतना सेनी चौपाल लगी दौआ के ठाकुर द्वारा माँ। और वो ग्वाला लिहिन उठाए जौन अभी तक धरा कटवारा माँ। तो खाए वाले उमा याग से। देखिए ऐसा है, आप लोग तो बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं, ताली वाली भी बजाते हैं, लेकिन मेरा मंच से भी निवेदन है कि थोड़ा ताली वाली बजाएं। ऐसा लगता है नरेगा के मजदूर बैठे हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। तो महाराज महेवा के बाबा बाबू बाबा पुरवा के, दो याक जने बसकोलिया के, दो तीन जने रमपुरवा के, वही महाभंगेड़ी महादेव बैठे दौआ के द्वारे हैं। और रामपाल के साथ आए नवमी लाल प्यारे हैं। तो कोई कहा विनोद नहीं आया, कोई कहा विनोद नहीं आए, कोई कहा ना आवे की आशा है। नैया माँ धरा चबैना है, झिल्ली माँ धरे बतासा है। तो इतना सेनी चौपाल लगी दौआ के ठाकुर द्वारा माँ। वो ग्वाला लिहिन उठाए जौन अभी तक धरा कटवारा माँ। तो खाए वाले उमा याक से आक, पूछो न लिहिन कत्ती कत्ती। और कुछ नौ सिखिया भी जमे रहे, वही बाटिन बस रत्ती रत्ती। तो कुछ जने घोर शरबत में हम दुई दुई गिलास धकिया आए गए। कुछ जने दवा की टिकिया पानी के साथ नंगाए गए। तो फिर खाए कोई का भांग पहुंच गए, छोटे अपने घर का है। फिर खाए खोई का भांग पहुंच गए, छोटे अपने घर का है। और जब मालूम भा कि भांग खाई तो ऐठे बर्रे लड़का है। तो लड़का के ख्यातन पातन का कामे का नंबर वाय गवा। घर में थोड़ा गुड़ खाए लेहिन तो नशा और दुनिया गवा। तो फिर झवई माँ चारा लेके, फिर डेलिया माँ चारा लेके वही गैया वार सिधार दहिन। नांदा के रे धोखे मैहन कुइया माँ चारा डाल दहिन। तो फिर लेहिन बाल्टी दूध दुहक, फिर लेहिन बाल्टी दूध दुहक दुल्हन के ऊपर ऐठ गए। गैया के रे धोखे मैहन वही बैल खाले बैठी। क्या बात है। तो जस दुहे का लगा लगाइन है, जस दुहे का लगा लगाइन है, तस लात तड़ाका खाए गए। आगे के दूठो दांत गए और वह जगह औंघाए गए। अब बहुत ही ज्यादा चोटान छोटे और खून बहती है पंजा पर। और खुर बैल के पर गए, आन तान हो गए बेहोश खड़ंजा पर। तो सब लादिन उनका खटिया पर, सब लादिन उनका खटिया पर। और आंगन में पहुंचे छोटे
और बस यह कहाँ खटिया लेगा घर भरे में फिरे लोटे लोटे। तो उनकी दुल्हन हैरान बहुत हुआ, कहिस करी हाय दैया का, कुछ जने कहीं लाओ बुलाए तुम जल्दी डॉक्टर भैया का। तो जब पहुंचे हुआ डॉक्टर तो पहुड़े हुए उल्टा के टांग, फिर पूछन कैसे का होएगा तो कहीं के खाइन रहे भांग। तो जब देखें जाए डॉक्टर तो लागे इंजेक्शन 3-4, हम कहन वास्तव में हन फिर दौआ की भांग खूब जोरदार। तो इतना ज्यादा चोटान छोटे, इतना ज्यादा चोटान छोटे, सब खाना पानी भूला है। भोरहे शीशा में मुंह देखें तो हनुमान कस फूला है। बहुत बहुत